Hey guys, welcome back to my channel. In this video we are going to study about analysis of cosmetics. Analysis से हम बेसिकली क्या समझते हैं, यानी हमारी जो भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है उसका हम इवैल्यूएशन या फिर उसके डिफरेंट पैरामीटर्स में हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे कि ये प्रिपरेशन कितनी ज़्यादा सूटेबल है हमारे यूज़ के लिए. So the contents included in this video are introduction of BIS, that is the Bureau of Indian Standard. Analysis of cosmetic includes evaluation of skin cosmetics, evaluation of shampoo, evaluation of toothpaste and the references. Now initially let's discuss Bureau of Indian Standards. The national standard body of India functioning under Ministry of Consumers Affairs and leading in all matters concerning standardization, certification and quality. वो क्राइटेरिया यानी कि वो स्टैंडर्ड बॉडी जो कि हमारी एक कॉस्मेटिक प्रिपरेशन का स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि उसकी फॉर्मुलेशन के बाद वो कितने ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, ये एज़ पर द SPOs, उसका सर्टिफिकेशन यानी कि उसका पेपर वर्क एंड द क्वालिटी कि वो कितनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी सूटेबल है फॉर द ह्यूमन यूज़. इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन इन 1947, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1 अप्रैल 1987. ये इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, मतलब जिसमें ये आया था, इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि हमें एंड में बचा है हमारे पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कि 1 अप्रैल 1987 में डिक्लेयर हुआ था. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, providing new thrust to standardization and quality control, evolving the national strategy for according recognition to standards and integrating them with growth and development of industrial production and exports, production specification method of test, codes of practice, terminologies, basic standards 17000 standard जिसके अंडर में हमारे आते हैं. ये बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड कीप इट इन माइंड, जो कि हमारे मतलब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप अपने दिमाग में रख लेगा, तो जब आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सुनेंगे तो आपको खुद ये सारे ऑब्जेक्टिव्स दिमाग में आएंगे. नाउ एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक्स इंक्लूड फिजिकल एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस एंड केमिकल एनालिसिस. इवैल्यूएशन ऑफ स्किन कॉस्मेटिक्स में अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल सेंसिटिविटी टेस्ट. इसमें क्या होता है, जो सेंसिटिविटी टेस्ट से हम क्या समझते हैं, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का एक्शन. ठीक है. फॉर प्राइमरी पोटेंशियल इरिटेंट्स ड्रेस टेस्ट यूज. ये टेस्ट का नाम है ड्रेस टेस्ट. इन दिस टेस्ट एल्बाइनो रैबिट्स आर क्लिप्ड इन सब्सटेंस टू बी टेस्टेड इज अप्लाइड टू इंटैक्ट स्किन, अब्रेस्ट स्किन, लाइटली स्क्रैसिफाइड स्किन. एल्बाइनो रैबिट्स कौन से होते हैं? वाइट कलर के जो हमारे रैबिट्स होते हैं उनको हम लेते हैं डिफरेंट स्किन टाइप्स के. ठीक है. फिर हम उन सबको क्या करेंगे, कवर्ड करेंगे विद अ पैच फॉर 24 आवर्स एंड चेंजेस आर असेस्ड. फिर उसके बाद हम अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि किस किस में क्या क्या चेंजेस आए हैं. BIS 4117/1997 suggests that if there is no reaction in any of the animals, the test should be performed on 10 human volunteers applying the substance on skin of or on. मतलब इसका मतलब यह है कि जब हमने देखा कि उस एनिमल पे कोई भी हमें रिएक्शन नहीं मिला, तब हम कोई भी 10 ह्यूमन वॉलंटियर्स पे परफॉर्म करेंगे. डायरेक्टली हम ह्यूमंस पे नहीं करेंगे. तो ये जो ऊपर हमारा फेस है जिसमें हम एनिमल्स पे टेस्ट कर रहे हैं, जिस पे हमें दिख रहा है कि हाँ भाई कोई रिएक्शन नहीं है, दिस इज़ द प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज़. फिर जब वो पास हो गया, फिर हमने देखा कि हाँ चलो इट इज़ सेफ़, तो फिर हम उसको परफॉर्म करेंगे ऑन 10 ह्यूमन वॉलंटियर्स. ये आ गया हमारा अंडर द क्लिनिकल ट्रायल. As per IS Indian standard, this test can be carried out on 10 lab animals, either guinea pig rabbits, guinea pig or rabbit. Cosmetic is applied on 2 cm square for better exposure. Area for test is shaped. मतलब ये इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि या तो हम इसको गुनिया पिग पे कर सकते हैं या फिर हम रैबिट्स पे कर सकते हैं. और बेटर एक्सपोजर के लिए हम क्या करेंगे कि जिस 2 cm स्क्वायर एरिया पे हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, उसको हम शेव कर देंगे, यानी वहाँ का जो फर है उस एनिमल का वो रिमूव कर देंगे. अब पैच टेस्ट में क्या होगा, इसका डायग्नोस्टिक हमें क्या करना है, टू डिस्कवर वेदर द कॉस्मेटिक यूज्ड हैज़ कॉज डर्मेटाइटिस. एक ये कंडीशन है स्किन प्रॉब्लम. आइटिस जहाँ भी हम वर्ड देखते हैं हमें समझ जाना चाहिए कि ये इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है, यानी कि डर्मा से हम देखते हैं क्या समझ आता है हमें, स्किन की बात हो रही है. सो डर्मेटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन इन स्किन. ठीक है. प्रोफेटिक टू असेस वेदर अ न्यू कॉस्मेटिक शुड बी प्लेस्ड ऑन मार्केट और नॉट. अब पैच टेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा हमारा, 0.1 to 0.3 ग्राम हम कॉस्मेटिक प्रिपरेशन लेंगे जो भी हमें टेस्ट करना है, और उसे पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक पर अप्लाई कर देंगे. 2 to 3 cm साइज स्क्वायर साइज होगा एंड अप्लाइड टू स्किन ऑफ आर्म्स, थाई और बैक.
This patch is covered with a patch of cellophane about 5 cm square and sealed with adhesive plaster adhesive यानी sticky, मतलब stick करेंगे हम उसको about 40 cm square, allowed to remain on skin for 24 to 72 hours. Site of patch are examined after 30 minutes of removal of patch by an experienced dermatologist. Observation can be done earlier but before an LT 15 minute. अब मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट एज वी ऑल नो, जो भी स्किन स्पेशलिस्ट होगा, जब हम ये पूरा प्रोसीजर कर लेंगे तो फिर वो उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा और फिर हम देखेंगे कि टेस्ट पास कर रहा है या नहीं. नाउ रिपीटेड इंसल्ट टेस्ट. द प्रोफेटिक पैच test has certain shortcomings. To name, quick absorption of potential skin irritant through skin, rapid evaporation of volatile skin irritant from patch, small amount of cosmetic in patch in comparison to large amount in actual use, small area of skin used, short exposure of skin to cosmetic than the exposure actual in use. So Dre's described repeated insult test involve applying of some concentration as in found in finished formulation incorporated in a blind base. Blind base is selected accordance to the nature and solubility of the test substance. ये पूरा टेस्ट हमारा सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है. होप इट इज़ क्लियर. और ये ड्रेस जो है ये हमारे टेस्ट का नाम है. और फिर इससे हमें क्या मिलेगा, द नेचर एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द टेस्टेड सब्सटेंस. नेक्स्ट इज द फोटो पैच टेस्ट. सर्टेन सब्सटेंसेज आर नॉट हार्मफुल बाय देमसेल्व्स बट दे बिकम हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट. एज वी ऑल नो देयर आर सम सब्सटेंस जो कि नॉर्मली इतने हार्मफुल नहीं होंगे, बट जब वो सनलाइट के उसमें आएंगे कॉन्टैक्ट में, देन दे विल बी हार्मफुल. सब्सटेंसेज दैट एब्जॉर्ब लाइटनिंग बिटवीन 300 to 308 nanometer हैव पोटेंशियल ऑफ phototoxicity. So when a substance is considered phototoxic, this test may be performed. Same as standard patch test, duplicate patches are applied and after 24 hours of one patch in pair is exposed to sunlight for 30 minutes and covered again. थोड़ा थोड़ा सिमिलर है टू द पैच टेस्ट, बट इसमें जो चेंजेस हैं हमें क्लियर हो जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स सी स्किन क्रीम. इवेलुएशन ऑफ मॉइस्चराइजिंग एफिशिएंसी. सबसे पहले लेट्स इवेलुएट इट्स मॉइस्चराइजिंग एफिशिएंसी. In vitro testing or laboratory assessment, investigators have attempted to define the mechanism of water binding in the stratum corneum. Stratum corneum हमारी जो स्किन है उसकी एक लेयर होगी. ओके, ये हम पहले पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ स्किन, मतलब पार्ट्स ऑफ स्किन में. इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑन द एपिडर्मिस. दे हैव अटेम्प्टेड टू डेवलप इंस्ट्रूमेंटल मीन्स ऑफ असेसिंग डिग्री ऑफ मॉइस्चर इन स्किन एंड क्वांटिटाइजिंग द हाइड्रेशन इफेक्ट्स ऑफ मॉइस्चराइजर्स थ्रू चेंजेस इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम. एक्सटेंसिबिलिटी मेजरमेंट्स, इसमें हमारा आएगा मेजरमेंट्स ऑफ टेंसाइल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरसाइज्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम यूजिंग अ टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर along with the samples of stratum corneum from variety of sources. And next we have the study of viscoelastic behavior of skin Hargan's gas 13 bearing electrodynamometer. ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे we are going to perform it. Next, occlusive potential can be determined using water diffusion rate cell or chamber. The membrane used for this purpose could be neonatal rat stratum corneum or an artificial membrane. Next is the gravimetric analytical method. It is used to establish the relationship between relative humidity and the stratum corneum water content. Utilizing this technique, the water absorption or desorption characteristics of test corneum membrane can be determined before and after treatments. Next is the thermal analytical technique like DSC, TGA. They are used to provide information on significance of temperature induced phase changes occurring in stratum corneum. Next are the in vivo assessment. इसमें we will have transpirometry, topographical examination and dermatoscopy. Transpirometry, that is the measurement of transepidermal water loss. जो हमारे इसमें आप ये बात आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स की, जो हमारा टर्म होता है उससे ही हमें उसकी डेफिनेशन या फिर उसका प्रोसीजर क्लियर हो जाता है. नाउ ट्रांसपिरोमेट्री, stream of layer or nitrogen of known relative humidity introduced into a collection chamber attached to skin surface. Water vapor is leaving skin surface and entering the collection chamber is carried by gas to suitable detection device. Various techniques like dew point hygrometry, thermal conductivity, etc. have been used for water detection. Topographical examination, scanning electron microscopy. A silicon rubber impression of the skin is made by melting polyethylene beads over the surface of negative impression. The positive is then metallized to prevent charging in SEM. ये जो हमारी टेक्निक्स हैं ये मैं डिटेल में मतलब इसकी न्यू वीडियोस बना के आई विल पोस्ट, बट तब तक के लिए आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए जस्ट एज अ टर्म्स. ये सब एक टेक्निक्स है हमारी. ओके,
Now dermatoscopy, all creams are evaluated for types of emulsion, uniformity of color, smoothness, texture, consistency as per their intended use. Now let's see shampoo. शैम्पू में वी विल डिस्कस अबाउट द फोमिंग एबिलिटी एंड द फोम स्टेबिलिटी, कि कितना ज़्यादा फोम बन रहा है और कितने देर तक स्टेबल, मतलब कितनी देर तक वो वहाँ पे रह रहा है. सिलेंडर शेक मेथड वाज यूज्ड टू डिटरमाइन फोमिंग एबिलिटी. इसमें हम क्या करेंगे, 50 ml ऑफ 1% शैम्पू solution was put into a 250 ml graduated cylinder and covered the cylinder with the hand and shake for 10 times. The total volume of foam contained after 1 minute shaking were recorded. The foam volume was calculated only immediately after shaking. The volume of foam at 1 minute interval for 4 minutes were recorded. ये इसका procedure है. इसमें हम देखेंगे विस्कोसिटी. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड कैन बी मेजर्ड बाय विस्कोमीटर. इफेक्ट ऑन हेयर, इट कैन बी स्टडीड बाय हाफ हेड टेक्निक इन विच हाफ ऑफ द हेयर इज शैम्पूड एंड अदर हाफ इज यूज एज कंट्रोल. इफेक्ट ऑन स्किन एंड आइज, इट कैन बी मेजर्ड बाय अप्लाइंग इट ऑन एनिमल्स. pH ऑफ द शैम्पू कैन बी मेजर्ड बाय pH मीटर. इट शुड बी बिटवीन 6 to 9, यानी कि एसिडिक. स्टेबिलिटी स्टडीज. The thermal stability of formulation was studied by placing in glass tubes, and they were placed in a humidity chamber at 45 degrees and 75% relative humidity. Their appearance and physical stability were inspected for a period of 3 months, set interval of 1 month. Now the most important, that is the cleansing action. It can be tested on wool yarn in grease. For this method, place 5 gram of wool yarn in grease in 200 ml of water containing 1 gram of shampoo in a flask. Shake the flask for 4 minutes and rate of 50 times a minute. Remove the solution and take out the sample. Dry and weight it. The loss in the weight will indicate the amount of grease removed, which is the cleansing action of the shampoo. Next are the toothpaste and tooth powders. इसमें we will discuss the particle size. मतलब which can be determined by microscopic study of particles or by other means. Abrasiveness, यानी कि उसकी ability to clean the teeth. The teeth are mechanically brushed with paste or powders using toothbrush. The effect are studied by the observation mechanical. A measurement with micrometer gauge sensitive to 0.001 inch or other means, that is the radioactive tracer techniques. pH of the aqueous solution. Dispersion of 10% of the product in water is determined by pH meter. Next is the consistency. It is important that the product paste should maintain the consistency to enable the product press out of the container. Study of viscosity is essential for this. Rheology of powder is also important for proper flow of powders from the container. Next is the volatile matter and moisture. A specific amount of product is taken in a dish and drying is done till constant weight. Loss of weight will be indicating the amount of moisture present in the product. So this is all for the analysis of the cosmetic preparations. I hope it is clear. Thank you. Do like, share and subscribe.